एवरीवन, नमस्कार, सलाम, राम राम आप सभी को। वेलकम बैक टू रंजन्स फैमिली न्यू के ब्लॉग। आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, जहाँ पे होंगे सुरक्षित होंगे। बहुत ढेर सारा प्यार आप सभी को। और आज है दुर्गाष्टमी। दुर्गाष्टमी की आप सभी को बहुत 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 शुभकामनाएं। माता रानी सबके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि रखें, सबका जीवन सुखमय हो, सबके घर में अन्न धन धान्य खुशियों से भरा रहे। और आज दुर्गाष्टमी है, कल है नवमी, रामनवमी। तो आज का ब्लॉग जो है आज और कल मिलाकर दोनों होने वाला है। तो थोड़ा आज जो भी रिकॉर्ड कर पाऊँगी वो करूँगी, और थोड़ा कल रामनवमी का। तो अभी बच्चों को स्कूल से छोड़कर आई हूँ, और सुबह हस्बैंड जॉब पे अपना चले गए थे। सुबह ही वो नहा लिए थे, और यहीं पे मैंने मखाना और मूंगफली भून के बाहर ही रख दिया था। तो उन्होंने अपना डब्बे में रख लिया, लेकर वही गए हैं, क्योंकि आज अष्टमी उनका भी व्रत होता है। पहला और आखिरी, मैंने पहले अपने ब्लॉग में बताया भी था आपको कि पहला और आखिरी रहते हैं। तो यस, तो वो अपना सुबह चले गए, हम जब आए हैं तब। उसके बाद मैंने शावर वगैरह लिया, क्योंकि पूजा उन्होंने कर दिया था। तो जो मेरा अपना पाठ है वो तो मैं करूँगी, जो भगवान का पूजा उन्होंने कर दिया था जाने से पहले। उसके बाद फिर मैं आई हूँ जॉब से, मैंने नहाई धोई हूँ, दिया बाती मैंने भी कर दिया है। उसके बाद अभी पाठ नहीं किया है, क्योंकि जो है वैसे चालीसा पढ़ लिया है, लेकिन जो मेरा अपना सप्तशती का पाठ होता है वो नहीं किया। उसके लिए टाइम चाहिए होता है ना। तो मैं बच्चों को लेने मतलब छोड़ने चली गई, बच्चों को स्कूल अभी छोड़ कर आई हूँ। चाय बना लेती हूँ, थोड़ा पी लेती हूँ, थोड़ा ताजगी आ जाए। फिर रामकृष्ण को दूध दे दिया है, और अगर ये सो जाएंगे तो मैं पाठ करने की कोशिश करूँगी बीच में, और कर लूँगी पाठ बीच में। नहीं तो फिर हस्बैंड आ जाएंगे, बच्चे आ जाएंगे, तो फिर कोई टाइम निकाल कर दूसरे टाइम में कर लूँगी। ऐसे ही करती हूँ, क्या करूँ। और मैंने सोचा थोड़ा सा आपसे बात कर लूँ। एक दो ऐसे कमेंट आ रहे थे कि पहला कमेंट तो ये था कि दी आप दुर्गा सप्तशती का पूरा पाठ जो है पूरे नवरात्रि भर करके सुनाइए। तो दुर्गा सप्तशती का पाठ 13 अध्याय में होता है। मैं वादा नहीं कर सकती हूँ, लेकिन नेक्स्ट नवरात्रि में मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको कथा सुनाऊँ दुर्गा सप्तशती का। और हिंदी भाषा टीका में भी आता है, और मैंने आपको लास्ट ब्लॉग में शेयर भी किया था कि आप ऑनलाइन भी सर्च करके और सुन सकते हैं कथा। लेकिन आप सुनना चाहते हैं तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको नियम से डेली का डेली मैं सप्तशती का पाठ सुना पाऊँ। और तो ये तो उन बातों से रह गया, रिलेट था। और दूसरा ये कमेंट था कि आप जो है 9 दिन का व्रत रहते हो, डायबिटीज़ में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती है, और अगर रहते हो तो दवाई कैसे खाते हो। तो यस, मैं 9 दिन का तो व्रत रहती हूँ। 9 दिन का मैं हमेशा से, डायबिटीज़ तो मुझे लगभग 1 साल हो गया मुझे हुए, और 1 सालों से मैंने कोई व्रत थोड़ी ना बंद किया। मैंने लास्ट व्रत भी रखा था, ये व्रत भी रखा है, और आने वाले भी व्रत रखूँगी हमेशा। जब भी मेरा कोई भी व्रत पूजा पाठ होता है, कोई नवरात्रि ही नहीं, कोई भी व्रत होता है, मैं उस दिन दवाई नहीं खाती हूँ। तो मैं जब भी नवरात्रि का व्रत रहती हूँ तो मैं अपना वो जो मेटाफोलिन आता है इसका डायबिटीज़ का, वो मैं नहीं लेती हूँ उतने दिन जब तक मैं व्रत रहती हूँ। कोई मुझे फ़र्क नहीं पड़ा है। मैं बस इस आस्था के साथ, इस विश्वास के साथ रहती हूँ, हर काम करती हूँ। अपने जीवन में भी वही काम करती हूँ कि ईश्वर मेरे हर एक पग पे है, मेरे हर एक मतलब एक एक स्टेप पे मेरे साथ ईश्वर चल रहा है। तो मुझे मार्गदर्शन तो भगवान ही देते हैं, और कौन सा मैं बुरा काम कर रही हूँ। और माता रानी के लिए मैं के उपवास कर रही हूँ, उनके लिए व्रत रह रही हूँ उन श्रद्धा भक्ति भाव से, तो वो मेरा साथ जरूर देंगी। मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम कभी नहीं आया। कोई भी व्रत रहना है, जब भी मैं व्रत रहती हूँ तो मैं दवाइयाँ नहीं खाती हूँ, कोई भी दवा नहीं खाती। मुझे कितना भी सर दर्द हो, कितना भी, अब कल मेरे बाजुओं में बहुत दर्द हो रहा था, क्योंकि वो कढ़ाई घिस घिस के मैंने साफ किया था ना उस दिन।
तो उसी दिन से ये बाजू में दर्द है दोनों, लेकिन मैंने दवाई नहीं खाई है। सर में दर्द होता है, सर में दर्द तो बस राजकाज है, वो तो रहता ही रहता है, लेकिन दवा नहीं खाती हूँ क्योंकि मुझे मालूम है मुझे दवा नहीं खाना है। तो इसी तरीके से मैं अपना डायबिटीज़ वाला भी दवा नहीं खाती हूँ। और अब तो खैर डायबिटीज़, जब मैं मेरा डायबिटीज़ बिल्कुल चरम सीमा पे था, तब से मैं डाउन करते करते मैं प्री डायबिटीज़ कंडीशन में आ गई हूँ। तो यस, काफ़ी कंट्रोल हुआ। अभी परसों रिव्यू था, और फर्स्ट 2 स्टेप होता है ना, तो फर्स्ट स्टेप था डायबिटीज़ रिव्यू का, और अभी सेकेंड स्टेप अब नर्स के साथ होगा। कि नर्स, पहला स्टेप होता है ब्लड टेस्ट करना, ब्लड प्रेशर वगैरह चेक करना, वेट चेक करना, यूरिन चेक करना, सैंपल लेना, ये सारी चीज़ें होती हैं। और सेकेंड स्टेप में उसके रिपोर्ट के आधार पर नर्स डॉक्टर आपसे बात करते हैं कि आपके रिजल्ट में क्या आया है, और आपका जो मतलब आपका जो डायबिटीज़ का कंडीशन है वो किस स्टेप पर है। तो अब वो जो है नेक्स्ट वीक में होगा। तो यस, व्रत रहती हूँ माता रानी का नाम लेके, कभी कोई दिक्कत नहीं हुई है मुझे, और आगे भी शायद नहीं होगी, क्योंकि अच्छे काम में भगवान आपके साथ रहता है। और मैं तो हर काम बस यही सोच के करती हूँ कि ईश्वर मेरे साथ है, ईश्वर मेरी मदद करेगा। तो बस यही नाम लेकर, और मैं हमेशा व्रत उठाती हूँ, पूजा पाठ जो भी मुझे करना होता है नियम से वो मैं करती हूँ। चलिए चाय पी लेती हूँ पहले, तब थोड़ा सा दिमाग में चेतना आएगी हुई है। चलो चाय पी। और ज़रा बाहर का नज़ारा देखिए, कितना तूफान आया हुआ है कि क्या ही बताऊँ। ऐसे मतलब हो गया कि जैसे लग रहा है कि जैसे आदमी, पेड़ पौधा, पत्थर सब उड़ जाएगा, और बाहर निकलने की हिम्मत नहीं हो रही है। और ये जो हमारा गार्डन में जो पार्सल बना हुआ था चेयर के साथ वाला, ये भी टूट गया। आपको दिख रहा होगा एक रॉड निकल के बाहर निकला हुआ है उसको, वो टूट गया। और ये हमारा जो झूला था ये काफ़ी हैवी है, लेकिन ये अपसाइड डाउन हो गया था। ऊपर का पार्सल हस्बैंड ने निकाल के रख दिया कि कहीं ऐसा ना हो कि वो भी टूट जाए, गिरा पड़ा था सब। और ये जो है अप्रैल में अप्रैल फूल बनाया है यूके वालों को, इतना कि पूछो मत। हवा, तूफान, बारिश सब जो है आ जाएगा। उसके बाद अब मैं आपसे मिल रही हूँ दोपहर में, यानी कि बच्चों का और हस्बैंड का आने का टाइम हो गया है। ये मूंगफली मैं अपने लिए रोस्ट करके रखी थी, आपको बताया था ना कि हस्बैंड उसी में से अपना लेकर चले गए होंगे सुबह में। तो ये सब रोस्ट करके रखा हुआ था, लेकिन ये बिना घी का रोस्ट किया था मैंने, मेरे लिए ही किया था। ऐसे ही केवल इसको भून लिया था कढ़ाई में। तो अब क्योंकि हस्बैंड के लिए भी बना रही हूँ, तो यहाँ मैंने थोड़ा सा घी मिला दिया है, घी के साथ इसको रोस्ट कर लिया है, उसी में फिर मखाना डाल दिया है। और मखाना ये देखिए हो गया है। मखाना मैं ऐसे ही भूनती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा घी में मखाना जो है अच्छा तो लगता है खैर, लेकिन इतना क्रिस्पी नहीं होता। तो जो मैंने इसमें घी डाला था मूंगफली में, उसी में मैंने मखाना भी भून लिया है। तो शाम का दिया बाती भी कर दिया है, और पाठ अपना पूरा यहाँ पर बैठ कर किया है मैंने। इस टाइम तक अभी कोई नहीं आया है घर पे। उसके बाद अब जो है मैं आपसे मिल रही हूँ शाम को, यानी कि वही 4 बजे के बाद। हस्बैंड आ चुके हैं, वो अपना शावर वगैरह तो लेकर सुबह ही गए थे। तो अब मैं बनाना शुरू कर रही हूँ, और पूरे नवरात्रि भर में मैंने फिर आज ही अष्टमी को ही ये ऐसे ही सिंघाड़े के आटे में मैंने चिप्स फ्राई कर दिया था, यानी आलू की पकौड़ी बनाई थी। देख रहे होंगे आप, प्रियंका भी बैठी हुई है, आ गई है। तो सब बच्चे भी आ गए हैं, तो अब मैं अपना यहाँ फलाहार बनाना शुरू कर रही हूँ। और जब हस्बैंड व्रत रहते हैं या बच्चे रहते हैं तो ये सब मुझे करना पड़ता है, अदरवाइज़ मैं अपने लिए पूरी नवरात्रि में बस जैसे तैसे ही काम चला ली हूँ। और अब चाय भी चढ़ा दिया है इस साइड में, तो चाय भी साथ में बन जाएगी। और ये देखिए हमारा प्रसाद बन के रेडी हो गया है।
चाय बन गया है। उधर में मैंने जुकीनी और पनीर की सब्ज़ी बनाई है, ये मैंने आपके साथ शेयर ही किया था। और मैं चाय बना रही थी तो फिर हस्बैंड आ गए तो बोले कि मैं चाय बना देता हूँ और तुम जो है और काम कर लो। तो मैं पकौड़ियाँ छान रही हूँ और वो चाय बना रहे हैं। तो बस ऐसे ही मिलजुल के काम हो जाता है। जो वो कर सकते हैं वो बेचारे करते हैं, ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल नहीं करते हैं मेरी हेल्प, ऐसा नहीं है। क्लीनिंग भी कर देते हैं, बर्तन लगा देते हैं, और भी सारे काम होते हैं वो भी सब करते हैं, बस वो खाना ही नहीं बना पाते। और ये था जो है हस्बैंड का प्लेट, मैं ले जा रही हूँ उनको देने। यहाँ पे फलाहार वाली चटनी रख दिया है, ये धनिया की और पुदीने की चटनी है, मूंगफली डाल के बनाया था, साथ में जुकीनी की सब्जी है, पकौड़ी है और सिंघाड़े के आटे की, और साथ में जो है मूंगफली है। यहाँ पे सारा फल वगैरह लाए हैं नवमी के दिन के लिए, तो यहाँ सब वैसे ही रखा हुआ है, इसको सब मुझे बास्केट में लगाना है। इधर में नवमी का भोग बनाने के लिए चना भिगो दिया है, तो जो कि सुबह बनाऊंगी। किचन वगैरह हमारा क्लीन हो गया है और बस अब मैं चली सोने के लिए, क्योंकि मुझे जॉब पे भी जाना है। Two hands. Done. I made the first note. I did it. Yes. Wait. That was me. That was me. Happy birthday to you. Good boy. Oh wait, is it high? Oh yeah, no, yeah. I think that's D. Okay, so. Yay, good boy, well done. तो अब मैं आपसे मिल रही हूँ नेक्स्ट डे मॉर्निंग, यानी नवमी के दिन। नवमी की ढेर सारी आप सभी को शुभकामनाएं। हालांकि जब ये ब्लॉग मिलेगा तो अष्टमी नवमी सब जा चुकी होंगी, लेकिन क्या करूँ, दोनों दिन का ब्लॉग मैं एक साथ शेयर करना चाहती थी, इस वजह से मैंने फिर वो वाले अष्टमी वाले ब्लॉग आपके साथ शेयर नहीं किए हैं। तो यहाँ मैं बच्चों के लिए जो है ब्रेड सैंडविच बना रही हूँ, इनको पैक लंच में देने के लिए। तो बेसन में ले लिया है, बेसन में जो है यहाँ पे जो वेजिटेबल्स होते हैं जो भी था मेरे पास वो मैंने डाल दिया है। फ्रोज़न ही था मेरे पास, जो फ्रेश हो तो फ्रेश भी डाल दे, जो भी वेजिटेबल आपके पास अवेलेबल हो। उसमें थोड़ा सा कुटा हुआ जीरा डाला है, हल्दी है, नमक है और काली मिर्च है। उसके बाद थोड़ा सा बेसन जो है नीचे ऐसे चीले की तरह फैला दिया है। उसके ऊपर एक ब्रेड रखा है, आप चाहें तो इसके ऊपर पहले चीज़ डाल दें या पनीर डाल दें, उसके ऊपर ब्रेड रखें तो और भी अच्छा होगा। लेकिन प्रियंका मेरी जो है उसको चीज़ बस दिखता रहे तो उसको खाने में अच्छा लगता है, तो इसीलिए मैं पहले उसके लिए बना रही हूँ। तो दोनों तरफ अच्छे से मैंने यहाँ पे देखिए सेंक लिया है, और उसके बाद इस साइड पर अब मैं ये मोज़रेला चीज़ है ये डाल दूँगी और थोड़ी देर के लिए इसको ढक दूँगी, मेल्ट हो जाएगा। तो आप इसको जो है ब्रेड सैंडविच कह लीजिए या ब्रेड पकौड़ा भी कह सकते हैं।
या फिर आप इसको ब्रेड का पिज़्ज़ा भी कह सकते हैं, जो भी आप इसको नाम देना चाहें। तो बस ये हमारा सैंडविच बन गया है। इसको ऐसे ही कट करके रख दूँगी। और इधर मैं फिर शिवांश के लिए बना रही हूँ। शिवांश के लिए थोड़ा सा मैं डिफरेंट तरीके से मतलब चीज़ें वही हैं सब कुछ, लेकिन उसको चीज़ जो है विजिबल ना रहे तो वो खा लेगा, क्योंकि उसे चीज़ उतना पसंद नहीं है। तो मैंने एक ब्रेड ऐसे रखा है, ऊपर से सेम वैसे ही बिछा दिया है सारा। जो हमारा बैटर था उसको मैंने पूरा इस तरीके से डाल दिया है। 2 ब्रेड, एक ही ब्रेड का बनाया था, 2 सैंडविच बनाया है। और इसको भी इसी तरीके से जो है पका लेंगे जैसे उसको बनाया था। इसमें मैंने चीज़ अभी डाला है, तुरंत का तुरंत ही। और जब ये वाला जब तक उधर हो रहा है तब तक ये प्रियंका वाला जो है मैं कट करके, प्रियंका को ऐसे चीज़ जो है दिखता हुआ पसंद आता है, तो बस इसमें मैंने इस तरीके से डाल दिया है पूरा। और ये देखिए जो शिवांश वाला था ब्रेड, उसको मैंने अलट पलट के दोनों तरफ से बना दिया है कि ताकि उसको पता ही ना चले कि इसमें चीज़ है, तो वो खा लेगा फिर अच्छे से। और बस ये एक ब्रेड शिवांश के लिए और एक ब्रेड जो है इस तरीके से प्रियंका के लिए रख दिया है। थोड़ा सा क्रैकल रख दिया है, कुकीज़ रख दिया है और थोड़ा फ्रूट रख दिया है। उनका टिफ़िन रेडी हो गया है। क्योंकि मौसम फिर ठंडा हो गया तो इसलिए अभी मैं फिर योगर्ट नहीं दे रही हूँ, क्योंकि मेरे बच्चों की तबीयत बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है दही वगैरह देने से। बहुत गर्मी आएगी तो दे ही दूँगी, लेकिन अभी नहीं। तो पैक लंच उनका रेडी हो गया है। बच्चे अब धीरे धीरे अपना आ रहे हैं, जो है अपना ब्रेकफास्ट वगैरह करके रेडी होंगे। यहीं ये दोनों मेरे 2 राम, अनमोल, रतन, यहीं राम कृष्ण मंडरा रहे हैं किचन में ही। चना चढ़ा दिया है, उसके बाद मैं छोड़ने चली गई, बच्चों को छोड़ कर आई हूँ। फिर यहाँ पे पहले राम को नहलाया है, उनको कपड़ा चेंज कराया है, उसके बाद फिर कृष्ण को नहलाया है। तो कृष्ण को नहलाने के लिए बस हाफ से ही एक साइड से नहलाती हूँ, बहुत ही बचा के, क्योंकि उसका जो कास्ट है ना वो भीगने ना पाए। तो इस वजह से मैंने फिर उसको हाथ हटा के और साइड से ही मतलब ऐसे ही बस पोंछ दिया है, तो काइंड ऑफ नहलाना ही समझ लीजिए। तो राम के लिए मैं पहले ये वाला जो है कुर्ता पजामा लेकर आई, थोड़ा छोटा हो गया है। ये जब इसका मुंडन हुआ था दोनों का तो एक ही कलर का हमने लिया था। इवन हमने शिवांश के लिए भी सेम कलर का तीनों भाइयों के लिए लिया था। तो अब जब मैंने राम को कृष्ण को पहनाया तो देखा कि उसको तो आ ही नहीं रहा है। वैसे और नॉर्मली तो आ जाएगा, लेकिन कास्ट ये जो इसका ये बंधा हुआ है ना प्लास्टर, इसकी वजह से नहीं आ रहा था उसे। तब फिर शिवांश का मैं बड़ा वाला लेकर आई, तब मैंने उसको वाइट पहनाया। फिर ये शिवांश का वो पहने हुए है। फिर मैंने राम का भी चेंज कर दिया कि दोनों भाइयों का एक कलर का हो जाए, वाइट वाइट कुर्ता पहन लें दोनों। तो बस यहाँ पे और देखिए कितना बस शैतानी कर रहा है। चलो सबको दिखा दो, सबको दिखा दो कि राम कृष्ण ने कैसा कुर्ता पहना है। ये कृष्ण राम ने कुर्ता पहना था येलो, तो फिर मैंने इनको उतार के वाइट कराया। और कृष्ण ने पहना है भैया का कुर्ता। हाँ, ये भैया जब 5 साल का था तब का है, तो 5 साल वाला मैंने पहना दिया इसको। 2 साल बाद भैया का। खड़े रहो, खड़े रहो, अच्छे से ले लेने दो, थोड़ा फोकस में आ जाओ। फोकस। रुकने वाला तो ये दोनों है ही नहीं है। ये देखो नाचते रहेंगे। कृष्ण तुम भी आओ, तुम भी आओ।
ये हम खड़े रहो, पीछे खड़े हो राम, मेरे पीछे खड़े हो। यस, स्टैंड अप, स्टैंड अप। नो नो नो, इधर 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 इधर। और ये है हमारे रामलला जी का दर्शन, रामनवमी के दिन का, उनके जन्मदिन का दर्शन है। माता रानी को मैंने उठा के मंदिर में कर दिया है, उनका जो चौकी था वो हटा दिया है। आप लोग भी आरती ले लीजिए। पूजा हमारी यहाँ पे हो गई है, सुबह वाली पाठ कर लिया है। और हमारा जो है आज जो है नवरात्रि का जो 13वां अध्याय होता है वो सब पूरा हो गया है। तो पाठ का समापन कर दिया है और अब मैं भोग प्रसाद बनाऊंगी। और ये लड्डू बनाया था मैंने, मावा और तिल का लड्डू बनाया था। रेसिपी ऑलरेडी चैनल पर है, मैं लिंक डाल दूंगी आई बॉक्स में, आप चेक कर लीजिएगा। तो अब आ गई हूँ फिर से किचन में। वही होता है ना कि हम लोगों की जो है सुंदर शुरुआत, हर काम की शुरुआत किचन से ही शुरू होती है, किचन पे ही ख़त्म होती है। तो कहते हैं ना कि मौलाना की दौड़ मस्जिद तक, वही वाली हाल है हमारी भी। तो किचन में आई हूँ, यहाँ चने छौंक दिए हैं। बहुत डिटेल में रेसिपी नहीं दे रही हूँ, सब चीज़ों की रेसिपी ऑलरेडी चैनल पर है। तो यहाँ बस मैंने सब कुछ फ्रेश लिया है, ताज़ा जो है, जो साफ़ सुथरा होता है। उसमें सरसों का तेल लिया है, जीरा डाला है और बस ये छौंका लगा दिया। और यहाँ पर मसाला लिया है आलू की सब्ज़ी बनाने के लिए। मसाला वही बेसिक सा है, हल्दी है, गरम मसाला है, धनिया पाउडर है और साथ में ये मैंने दही लिया है। तो आज मैं दही आलू की सब्ज़ी बनाऊंगी, तो दही ले लिया है, दही में मसाला को बना के रख लिया है। यहाँ मैंने ऑयल लिया है, सरसों का ही तेल है, इसमें जीरा डाला है और उसके बाद फिर वही रेड चिली पाउडर डाला है, साथ में तेज पत्ता है और हींग है थोड़ा सा। और बाद में वही मसाला जो है, जो हमने पेस्ट बना के रखा था, जो दही वाला मसाला है, वो इसमें डाल दिया है भुनने के लिए। अच्छे से इसको भुनेंगे, चला चला के छोड़ेंगे नहीं, नहीं तो इस स्टेज पे फटने का भी डर होता है। और ये देखिए एक पॉइंट पे ये दाने दाने जैसा हो जाता है, देखिए दानेदार हो गया ना मसाला, सारा कुछ अलग हो गया। और ये जो मैंने 2 क्यूब डाला है ये अदरक का है और बाद में कसूरी मेथी डाल दिया है, उसके साथ ही टमाटर डाल दिया है। बहुत अच्छी ये सब्ज़ी बनी थी, बिना लहसुन प्याज की सब्ज़ी है। भगवान जी को भोग लगाना है तो लहसुन प्याज, माता रानी को भोग लगाना है तो लहसुन प्याज का तो यहाँ पर कोई ज़रूरत ही नहीं। लेकिन सब्ज़ी बहुत अच्छी बनी थी, एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा ये दही आलू बना के देखिएगा और बताइएगा कि कैसी लगी आपको। अगर मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो एक बार ट्राई करिएगा। तो अब चाहें तो ऐसे सूखा ही इसको हटा सकते हैं, मतलब भून के निकाल लीजिए केवल। लेकिन मैंने थोड़ा इसमें पानी डाल दिया है, पूरियों के साथ अच्छी लगती हैं। इसको सीटी लगा दिया है, 1 विसल पे ये हो जाएगी। ये लो। ये जो खाओ, ये जो तुम्हें क्या दें, ऑरेंज? ऑरेंज दे? एप्पल? तुम बनाना खा चुके हो ना? खा चुके बेटा? हाँ, आओ चलो तुम। एप्पल, हाँ एप्पल काट के ला रहे हैं हम। चलो चलो वहाँ बैठो, चलो एप्पल दे रहे हैं हम काट के। ये नहीं, हाँ ये लेना है, उसमें क्या फर्क है? हाँ? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। ये लो, ये लो। मैंने छू दिया। खा लो, जाओ खाओ वहाँ बैठ के। वहाँ जाओ लिविंग रूम में, दोनों लोग जाओ। चलो वहाँ बैठो, हम आ रहे हैं। गो, गुड बॉय मेरे बच्चा। हाँ मम्मा इज कमिंग, ओके। हाँ ये लो एप्पल।
ले जाओ। क्यों? अभी तुम्हें लिया मेकअप कलर काटे। अच्छा अभी हम ला रहे हैं, इसको ले जाओ, खाओ पहले। ओके, इसको खाओ, हम अभी और ला रहे हैं काट के। ओके, हम ला रहे हैं काट के, ला रहे हैं। हम जा रहे हैं काटने। ये देखो, ये देखो, ये देखो, मेरे हाथ में चाकू है, हम जा रहे हैं काटने। ओके, जाओ, पहले जाके बैठ के वहां खाओ। गुड बॉय। काट के पीस पीस दिए तो कह रहा है मुझे वही वैसे ही खाना है, मुझे वैसे तो जैसे कृष्ण को दिया है। कृष्ण को वही दे रहे थे तो उसने कटा वाला नहीं लिया, मतलब पीस वाला नहीं लिया, जो स्लाइस में कट किया था उसने वो लिया, जो हाफ कट करके रखा था। वो भी कह रहा है कि मुझे भी ऐसे ही हाफ कट करके दो। ऐसे हैं ये दोनों। चलो अब हलवा बना लेती हूँ। चना चढ़ा दिया है, सब्जी चढ़ा दिया, इधर हलवा चढ़ा लेते हैं, साथ में हलवा भी बन जाएगा। तो हलवा बनाने के लिए मैंने आधा कप यहाँ पे जो है घी लिया है और 1 कप सूजी लिया है। उसको अच्छे से भून लिया है, मतलब मैं ब्लैक करके भी बनाती हूँ, बहुत भून के अच्छे से, वो एकदम भूनते भूनते ब्लैक कलर का हो जाता है। लेकिन मैं ये माता रानी वाला जो बना रही हूँ आज, ये ऐसे ही मतलब वाइट ही रखूँगी, वाइट हलवा ही बनाऊँगी। और उसके बाद इसमें 1 कप मैंने चीनी लिया है। चीनी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और उसके बाद इसमें 4 गुना पानी लेना है, जितना सूजी है उसका 4 गुना पानी। बस सबको अच्छे से पका लिया, थोड़ी देर ढक लिया है, क्योंकि इस स्टेज पे आने के बाद ये बहुत ज़्यादा उछलने लगता है ना, तो जलने का भी डर रहता है। और रामकृष्ण भी आते जा रहे हैं यहाँ पे, तो इस वजह से उनके ऊपर छींटा ना पड़ जाए, तो इसलिए मैं ढक के बना रही हूँ। सबसे लास्ट में यहाँ मैंने किशमिश भी मिलाया है और उसके बाद इलायची भी मिला दिया है। आप ड्राई फ्रूट में कोई सा भी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं। मेरे बच्चों को थोड़ा सा खट्टा मीठा सा टेस्ट इसमें किशमिश डालने से आ जाता है, तो मैंने किशमिश मिला दिया है। और बस यहाँ मैं पूड़ी प्रेशर से यहाँ पे पूड़ी बना ले रही हूँ। भैया है ना, हाँ? भैया को हग्गी करो, हाँ हग्गी करो, हग्गू कर लो भैया को। ये अभी नहीं, नहीं नहीं, अभी हग्गी किया फिर पिट्टी कर रहे हो एक दूसरे की, गंदी मार है। अभी पूड़ी बनेगा तब खाना। ओके, पूड़ी खाना है, पूड़ी क्या खाना, पूड़ी खाना है, हैं? पूड़ी खाना है, हैं? लड़ाई नहीं करो, जाओ वहां खेलो, चलो वहां जाओ खेलो, है ना? यहाँ नहीं, गैस के पास नहीं बेटा, गैस के पास नहीं, हम कुछ करेंगे ना। चलो उधर जाओ। और बस ये हमारा भोग रेडी हो गया है। मैं भगवान जी को भोग लगाने जा रही हूँ।
और मैंने थोड़ा सा आज का वीडियो लॉन्ग हो जाएगा क्योंकि रामकृष्ण की शैतानियाँ मैं आपको रियल में दिखा रही थी, किचन में कैसे शैतानी कर रहे थे, इसलिए मैंने वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड नहीं किया है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। आई नो थोड़ा सा जो है लॉन्ग वीडियो है, बट कोई नहीं, 2 दिन का वीडियो है तो थोड़ा लॉन्ग तो हो ही जाता है। और ये देखिए हमारी भोग थाली यहाँ पे रेडी है। हलवा है, पूरी है, फ्रूट्स रख दिए हैं, और ये लड्डू बनाया था मैंने मावा और तिल का, वो भी है साथ में, और चने हैं। अब जो है ये सॉक्स निकाला जा रहा है। इतनी देर से ये बदमाशी कर रहे हैं शैतानियाँ। इनकी शैतानियों का ये सारा कपड़ा फैला रखा था, ये सब नीचे गिरा दिया खींच खींच के। नो कृष्णा नो, अब सॉक्स निकाला जा रहा है। राम क्या कर रहे हो, सॉक्स क्यों निकाल रहे हो? No. बस पहने थे तो कोई बेकार था, लग रहा था, अच्छा लग रहा था, अच्छा लग रहा था ना। ये क्या हालत बना दिया है सोफे की, और सारा कुशन सब नीचे कर दिया निकाल उतार के, क्या बताएं। हेलो, हाँ क्या हुआ? भैया क्या किया भैया ने? पिलो ले लिया, ले लो भैया, दे दो भैया। बेबी है, छोटा है तुमसे, 1 मिनट का ही सही, लेकिन 1 मिनट का तो छोटा है, दे दो। गुड बॉय, वेल डन। समझदार तो है लेकिन झगड़ा भी खूब करते हैं। ये आ गए राम, इन्होंने पिलो ले लिया था उसका, और वो रोने लग गए, बिया बिया बिया, पिलो भैया पिलो। तो ए बेटा बात तो अब वीडियो का एंड कर लेने दो। सोना जाओ वहाँ खेलो यार, तुम लोग तो और आफत कर दे दो। Mama. हेलो जी, तो भगवान जी का भोग लगा दिया, ठाकुर जी का भोग लगा दिया, इन दोनों शैतानों को खिला दिया खाना। अभी जो है बच्चे नहीं आए हैं, हस्बैंड नहीं आए हैं, वो दोनों आ जाएंगे तीनों, उसके बाद उनको खाना खिलाऊंगी। पूरियाँ बना दिया देना है, बाकी तो हाँ हाँ दीदी मम्मा सब है वहाँ पे, तस्वीर में देख के कह रहा है। और यस, और ऐसे ही गया कल से अब तक, जो किया आपके साथ शेयर किया, और बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं गया, ऐसा मैंने दिखाया कुछ, क्योंकि बहुत ज़्यादा वीडियो लॉन्ग हो जाती है और फिर आप लोग देखते नहीं हो। मैं मेहनत से बनाती हूँ, फिर वही है कि वैसे भी ना करते तो लॉन्ग हो ही गई होगी वीडियो। अब वो एडिट करूँगी तब पता चलेगा कि कितनी लॉन्ग है, 2 भाग में करना है कि 1 भाग में करना है। तो हाँ ओके, तो ऐसे गया कल से अब तक। और आज जो है हमारे रामलला जी का पहली रामनवमी, उनके जन्म स्थान पर राम राज्य के बाद हम लोगों ने मनाई, सबने मनाई, और सूर्य तिलक भी हुआ। मैंने वो शॉर्ट्स भी आपके साथ शेयर किया, शॉर्ट्स नहीं, आई थिंक कम्युनिटी पे मैंने पोस्ट डाल दिया था सूर्य तिलक का, मुझे मेरे पास पिक्चर आया उनका, तो मैंने डाल दिया वो। तो शायद कुछ लोगों को ना समझ में आया हो कि क्यों डार्क डार्क सा है, तो वो डार्क इसीलिए है कि सूर्य तिलक हो रहा था। सूर्य देवता जो है बिल्कुल उनके तिलक स्थान पर उस समय विराजमान थे। तो सूर्य देव अपने किरणों से के द्वारा रामनवमी के अवसर पे उनका
तो चलिए फिर इस ब्लॉग को करती हूँ मैं यहीं पर एंड, और आशा करती हूँ कि आपको आज का ब्लॉग पसंद आएगा। कुछ पसंद आए तो प्लीज एक लाइक जरूर दीजिएगा। इसे बोलने नहीं देगा ये।